हाँ, स्ट्रिंग एक तरह से कहूँ मैं कि आपका एक मल्टीपल कैरेक्टर्स को स्टोर करता है, ठीक है, स्टोर करता है, जिसको जावा में डबल कोटेशन के अंदर लिखा जाता है, और जावा स्क्रिप्ट में सिंगल और डबल कोट के अंदर दोनों लिखा जाता है। एक चीज नई चीज मैं बताता हूँ जो आपको किसी को भी नहीं पता होगा, कि जो स्ट्रिंग होता है यहाँ पे 3 डबल कोटेशन के अंदर यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग को। जैसे कि मैं एक वेरिएबल यूज करता हूँ स्ट्रिंग, ऐसे मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक, 3 डबल कोटेशन, और इसमें मैंने लिखा हेलो, दो लाइंस मैंने यहाँ पे पुट की, ठीक। अब मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, ओके, और इसका आउटपुट क्या मिलेगा मुझे? ऑटोमेटिक वो लाइन चेंज होती रहती, इसमें स्लैश एन की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, साइड में जैसे लिखेंगे वैसे आएगा, ठीक। इसको बोलते हैं 3 कोटेशन या मल्टी लाइन स्ट्रिंग, ओके, जो आपका C++ में नहीं है, ये इस पाइथन में ऐसा पाया जाता है। ऐसे जावा में भी डिफाइन कर सकते हो, मल्टी लाइन स्ट्रिंग डिफाइन कर सकते हो कि बिना आपको मल्टीपल स्लैश एन देना या मल्टीपल प्रिंट एलन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक, इजीली काम हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग आर यूज्ड टू स्टोरिंग टेक्स्ट कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर सराउंडेड बाय डबल कोट्स, और अगर आप 3 डबल कोट्स यूज कर रहे हो तो मल्टी लाइन आप लिख सकते हो इजीली। इसका आउटपुट क्या, कितने लाइंस आपको आउटपुट मिलेंगे? 3 लाइन आउटपुट मिल रहा है। अब देखिए इसमें यहाँ पे मैंने कैरेक्टर कोई लिखा, एरर दे रहा, क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में आप नहीं लिख सकते, ठीक, स्टार्टिंग में आप कैरेक्टर सेट डिफाइन नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूँ तो एरर देगा। यहाँ पे लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन में यहाँ से लिख, ठीक है। हाँ, नीचे यहाँ पे अगर लिख रहे हैं तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पे स्टार्टिंग में नहीं लिखना होता है, ठीक। इसको भी एक लाइन काउंट कर रहा है वो नीचे वाला, यहाँ पे हाँ स्पेस इसलिए आ रहा था। तो 3 लाइन आपके प्रिंट हो रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक, क्लियर। तो ये वाला यहाँ पे आपको नहीं लिखना होता, बस यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद आप जितने लाइन आप डिफाइन करना चाहो लिखते चले जाओ, ठीक। तो अपने आप को मल्टीपल लाइन आ जाएगा बिना स्लैश एन के। अब मुझे लेंथ निकालना है। लेंथ का मतलब कि आपके स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, उसको काउंट करना है। तो लेंथ फंक्शन होता है स्ट्रिंग के अंदर, जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज किया ये पूरा। तो मुझे अगर लेंथ प्रिंट करना है तो क्या लिखूंगा? डॉट लेंथ फंक्शन। तो 52 कैरेक्टर्स है उसके अंदर, ठीक, टोटल 52 कैरेक्टर्स है। तो अगर मैं कोई स्ट्रिंग वैल्यूज रख रहा हूँ, जैसे x to z तक मैंने A to Z मैंने रखा वैल्यू, अब जब मैं उसका लेंथ निकालूंगा कितना आएगा? 26, ठीक। तो ऑटोमेटिक मुझे पता चल जाएगा कितने कैरेक्टर्स हैं मेरे टेक्स्ट स्ट्रिंग, ओके। अगर मैं स्पेस भी रखता हूँ तो स्पेस को भी काउंट करता हूँ। अब इसमें क्या होता है, कुछ केसेस के फंक्शन होते हैं अपर केस लोअर केस करने के लिए। तो जैसे मैंने टेक्स्ट दिया, तो टेक्स्ट को अगर मुझे अपर केस में करना है तो क्या लिखूंगा? यहाँ पे लिखा डॉट टू अपर केस। जब अपर केस करूंगा तो कन्वर्ट करके आ जाएगा मेरा आउटपुट, दिख रहा है? अपर केस में आ गया।
आउटपुट मुझे मिल गया। देन अगर मैं पूरा लोअर केस में जाता हूँ, जैसे कि जो स्मॉल है तो स्मॉल भी हो जाएगा और जो कैपिटल है वो भी स्मॉल हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं टू लोअर केस डिफाइन कर दूंगा, डॉट टू लोअर केस, सभी स्मॉल लेटर हो गया। देखो ये एच कैपिटल था, स्मॉल हो गया। ओके, तो ये दो फंक्शंस होते हैं अपर केस कैपिटल करने के लिए, तो लोअर केस क्या होता है, स्मॉल लेटर करने के लिए। किस पे केवल अप्लाई होता है, स्ट्रिंग पे केवल अप्लाई, ये नोट कर लो। फाइंडिंग कैरेक्टर इन ए स्ट्रिंग, कि किसी कैरेक्टर को फाइंड करना या किसी वर्ड को फाइंड करना, तो उसमें एक इंडेक्स ऑफ फंक्शन होता है, इसको नोट करो। इंडेक्स ऑफ फंक्शन मेथड रिटर्न्स द इंडेक्स, क्या रिटर्न करता है, इंडेक्स रिटर्न करता है। इंडेक्स मींस स्टार्टिंग पहला 0 होता है, 1 2 3 इस तरीके से काम। तो पहले कैरेक्टर जैसे कि मैं कहूं यहाँ पे पी किस पोजीशन पे, 0 इंडेक्स पे, फिर एल क्या है, 1 है, इस तरीके से काम करता है, 1 2 3 4 5 ऐसे काम करता है। ठीक, तो इसमें क्या है, इस टेक्स्ट में इंडेक्स ऑफ लोकेट का जो लोकेशन है, पोजीशन है, उसको फाइंड करना है। तो किस पोजीशन पे, 0 1 2 3 4 5 और ये स्पेस 6 और 7। ठीक, तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, 7। क्लियर, लेकिन लोकेट तो आगे भी मिल रहा है ना हमको, लेकिन ये पहले अकरेंस को केवल रिटर्न करता है, कि पहले अकरेंस मतलब पहली बार जो उसको मिलेगा उसी को रिटर्न करेगा, उसकी पोजीशन समझ में। तो इंडेक्स ऑफ वर्ड और जो फर्स्ट टाइम जो उसको मिल जाता है, पहले जो मिलेगा उसका पोजीशन रिटर्न करेगा इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर का मतलब कि कहां से वो लिखना स्टार्ट हुआ है वो वर्ड, वो कैरेक्टर। तो यहाँ पे 7 पोजीशन से स्टार्ट है वर्ड, तो यहाँ पे आउटपुट 7 आ जाएगा। ओके, ये नोट। नेक्स्ट होता है कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन क्या होता है, एक तरह से आप किसी एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग से अटैच ज्वाइन करना, उस प्रोसेस को कॉन्केटिनेशन बोलते हैं। ठीक, तो प्लस ऑपरेटर कैन बी यूज्ड बिटवीन स्ट्रिंग टू कंबाइन देम। कंबाइन का मतलब दोनों को, जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम एक साथ लिखना है, तो एक फर्स्ट नेम एक अलग वेरिएबल है, लास्ट नेम क्या है, एक अलग वेरिएबल है, दोनों एक साथ प्रिंट करना है, तो क्या करते हैं, प्लस कर देते हो। सी प्लस प्लस में प्लस करते थे, नहीं करते थे, उसमें इंसर्शन ऑपरेटर यूज करते थे, बीच में प्लस का यूज नहीं करते थे। भूल गए हैं? तो इसमें क्या है, देखो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम क्या है, प्लस कर दिया और बीच में स्पेस ऐड कर दिया, डबल कोटेशन। तो ये हो गया कॉन्केटिनेशन, सिंपल सिंपल कॉन्केटिनेशन, कि आप ऐसे सिंपली कॉन्केट कर सकते हो। लेकिन जो जावा होता है आपको एक फंक्शन भी प्रोवाइड करता है उसके साथ। फंक्शन क्या प्रोवाइड करता है, कॉन्केट फंक्शन। देखो कि हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम रखा और हमने कॉन्केट कर दिया, तो हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, फर्स्ट नेम में अटैच हो जाएगा कौन सा, लास्ट नेम। ठीक, तो देखो अब अगर हम नंबर के साथ ऐड यूज करते हैं, जैसे कि हमने दो नंबर लिए, इंटीजर x और y। ठीक, तो अगर हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो क्या रिजल्ट मुझे मिलेगा, 30 मिलेगा। जाहिर सी बात है, दोनों नंबर ही है ना, तो 30 मिलेगा प्लस। देन अगर हम यूज कर रहे हैं एक स्ट्रिंग और दूसरे स्ट्रिंग को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, 1020 मिलेगा। क्यों, क्योंकि वो कॉन्केट कर रहा है। वही प्लस जब नंबर के साथ है तो ऐड करता है, और जब स्ट्रिंग के साथ है तो कॉन्केट कर रहा है। तो एडिंग एंड कॉन्केटिनेशन क्या होता है, दोनों अलग अलग चीज है। कॉन्केट का मतलब क्या होता है कि एक स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग उसको कॉन्केट करना, एक साथ रखना, ज्वाइन करने का, प्रिंट करना बस। ठीक है, या एज ए स्ट्रिंग उसको ज्वाइन करना होता है। ठीक, तो इसको कॉन्केटिनेशन बोलते हैं। देन अगर मैंने एक इंटीजर लिया और दूसरा स्ट्रिंग ले गया, तब भी क्या होगा, कॉन्केट ही होगा। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखेंगे। अब हाँ, ऐड तभी करेंगे जब स्ट्रिंग हटा देंगे सर। हाँ, दोनों इंटीजर होगा तभी, या दोनों फ्लोट होगा तभी, या दोनों डबल होगा तभी ऐड होगा, अदरवाइज वो ऐड नहीं होगा।
जहां भी स्ट्रिंग मिल गया तो स्ट्रिंग का मतलब स्ट्रिंग बिहेवियर होगा, वो कॉन्केट होने लगेगा। ठीक, जैसे कि एक एग्जांपल तुमको बता रहा हूं। तुमने अगर स्ट्रिंग लिखा, सॉरी स्ट्रिंग यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो, पहले मैंने 1 दिया, देन प्लस 2 प्लस 3 प्लस, रिजल्ट क्या आएगा? 623। ठीक, और यहाँ पे मैं प्लस डबल कोटेशन के अंदर 3 मैंने लिख दिया, तो क्या रिजल्ट आएगा? 36 आ जाएगा। 36 नहीं आएगा, 35123 आएगा। ऐसे इसलिए कि स्टार्टिंग में जब स्ट्रिंग मिल गया तो सबका बिहेवियर स्ट्रिंग बन जाएगा। ठीक, सबको एज ए स्ट्रिंग क्या करेगा? कॉन्केट करता चला। लेकिन देखो स्टार्टिंग में नंबर था तो नंबर जहां तक नंबर मिलेगा ऐड कर लेगा, लेकिन जहां पे स्ट्रिंग मिलेगा उसके बाद कॉन्केट करना स्टार्ट कर देगा। समझ में आ गया? तो स्टार्टिंग में जब स्ट्रिंग मिल गया तो सबको एज ए स्ट्रिंग ही कॉन्केट करता चला जाएगा, भले ही नंबर कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। स्टार्टिंग में स्ट्रिंग मिल गया तो सबको एज ए स्ट्रिंग कॉन्केट करता चला जाएगा। तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? 35123 आएगा। ठीक, हाँ, अगर आपको दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड करना है, मैंडेटरी है, तो क्या करोगे? यहाँ पे ब्रैकेट में कर लोगे। तो पैरेंथेसिस मैंने बताया था, इसमें एक बोर्ड माउस जो रूल होता है, इसमें बोलते हैं पेड माउस। सबसे पहले क्या होता है, किसकी प्रायोरिटी होती है? पैरेंथेसिस की। प्रोग्रामिंग में पेड माउस बोलते हैं, ब्रैकेट्स नहीं, पैरेंथेसिस। इसमें कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाए जाते, केवल पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाया जाता है। हाँ, तो ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट हमने लगाया और यहाँ पे आप रन किया तो क्या होगा? 362123 आएगा। आ रहा? तो ब्रैकेट के अंदर कर दोगे तो पहले ऐड करेगा तब जाके कॉन्केट करेगा। समझ में आ गया? जैसे कि ब्रैकेट के अंदर रख लेते हो, पहले उसको कैलकुलेट करता है तब जाके किसी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करता है मैथ्स में। समझ में आ गया? हाँ, तो इस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो ये आपका अप्लाई होता है स्ट्रिंग का। अगर नंबर है तो आपका ऐड करेगा, ये नोट कर लीजिएगा आप साथ में, ठीक है, पीपीटी में है। अगर नंबर है तो ऐड करेगा, अगर दोनों स्ट्रिंग है तो कॉन्केट करेगा। अगर स्टार्टिंग में अगर आपको कोई नंबर या स्ट्रिंग मिलता है, दूसरा अगर नंबर या स्ट्रिंग है, तो अकॉर्डिंग जो उसकी वैल्यू होगी उसके भी आप पे वो रिएक्ट करेगा। अगर स्टार्टिंग में नंबर मिल गया तो नंबर ऐड करता चला जाएगा, जैसे ही स्ट्रिंग मिल गया वो कॉन्केट करना स्टार्ट कर देगा।